वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। और गुलाम वंश मतलब ये मध्यकालीन भारत का एक बेसिक वीडियो है, ताकि आप जस्ट जो फैक्ट्स हैं वो एक बार रिवाइज कर लें। इसके बाद पीसीएस पे हम लोग दो वीडियो लाएंगे, एक जिसमें कि पूरा गुलाम वंश होगा और दूसरे में जो हमारा अकबर से रिलेटेड चीज़ें फैक्ट्स, क्योंकि पीसीएस में मेनली वो फोकस करता है अकबर अकबर पे। तो हम उस पर एक वीडियो देखेंगे, अकबर पे एक अलग से ही स्पेशलाइज वीडियो पीसीएस के लिए। अभी ये गुलाम वंश का एकदम फैक्ट वीडियो छोटा सा वीडियो है, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो ये जो रेड कलर का आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जब हमारा बने तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए। ये हमारा चैनल है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इसमें 15,500 हैं। तो आइए चलिए सीधा चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। गुलाम वंश में जो है सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम सा, इनको नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है ये जानना कि किसको पढ़ना है हमें। इल्तुतमिश को हम देखेंगे, थोड़ा नहीं पढ़ेंगे इनके, और कुतुबुद्दीन के बारे में, रजिया के बारे में देखेंगे, इनके बारे में भी नहीं देखेंगे, इनके बारे में भी नहीं देखेंगे, और इसके बारे में नहीं, सीधा देखेंगे बलबन के बारे में। तो जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आते हैं सारे वनडे में, उस पे ये वीडियो फोकस है, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक में। पहले ही हमने बताया कि अलग से एक वीडियो आएगा स्पेशलाइज पीसीएस के लिए, ये वनडेज के लिए, और पीसीएस के प्री में भी इससे क्वेश्चन फंस सकता है। तो आप इस पे ध्यान रखिए कि सबका कार्यकाल है 1206 से 1210 तक का, इल्तुतमिश 1210 से 1236, और बलबन 1266 से 1287 तक। तो आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, ये है गुलाम वंश के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला क्या है, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और वो किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। याद रखिएगा, गौरी, जिसने पृथ्वीराज को हराया था, पहले युद्ध में हार गया। इसके लिए भी एक वीडियो हम देखेंगे कि मुस्लिम जो हमारे तुर्किश थे, मुस्लिमों का आक्रमण कैसे हुआ भारत में, इस पर एक सेपरेट वीडियो हम लोग देखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी उदारता के लिए जाना जाता, उसीलिए क्या कहता, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन को कहा जाता था। तो आप सारी चीजें आप ये याद रखेंगे। ये जो गद्दी पे बैठा था, ये था आपका 27 जून को, 27 जून को ये गद्दी पे बैठा था 1206 में। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सूफी संत, ये कई बार आया हुआ है, इसको ध्यान रखिए, ये कई बार आया हुआ है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, इन्हीं के नाम पे उसने उसका क्या नाम रखा था? कुतुब मीनार। चलिए, इसको बाद में देखिए किसने पूर्ण करा था? इल्तुतमिश ने। पहले जो 3 मंजिलें हैं, 3 में पहली मंजिल का निर्माण इसने खुद कराया था, बाकी के जो 2 मंजिलें हैं उसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का एक झोपड़ा नामक मस्जिद, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। ये एक मस्जिद है, आप इसे याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चोगम। अब ये चोगम क्या है? ये आधुनिक भाषा में इसको हम कहते हैं पोलो। ठीक है, पोलो, पोलो के समकक्ष होता है। ये घोड़े से गिरने से हो गई थी। इल्तुतमिश ने, आप देखते होंगे कई बार घोड़े से एक गेंद होती है उसको मारा जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या डिजाइन होता है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। लाहौर से दिल्ली, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको दिल्ली का संस्थापक कहते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो दिल्ली ना होकर लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। तो आप इसे याद रखेंगे कि लाहौर थी। दिल्ली राजधानी कौन लाया? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? दिल्ली इसका वास्तविक संस्थापक। देखिए, इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है जब चंदावर का युद्ध हुआ था तो मोहम्मद जो गौरी था उसने इल्तुतमिश की पराक्रम देखा था और बोला था कि कुतुबुद्दीन ऐबक से कि इसको दास्ता से तुम मुक्त कर दो। ये काफी बहादुर था। इल्तुतमिश, देखिए जो मैंने बताया वही है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के ऊपर की 2 मंजिलों का निर्माण का कार्य पूरा कराया। तो शुरू किया था किसने? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इसको कंप्लीट किया करा था इल्तुतमिश ने। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, 40 गुलामों के एक सरदार ने, इसके
हम नाम दिया तुर्क ए चिहलगानी, इसको चहलगनी भी कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, 40 लोगों का था। क्यों था? आप अगर इस थोड़ा सा आपको इसे हम भारत का मैप आपको बनाना होगा छोटा सा, आप ध्यान से देखें तो ये जो पंजाब का हिस्सा था वहीं से आक्रमण होता था, तो इन लोगों को वहीं लगाया जाता था ताकि अपने राज्य को बचाया जा सके और जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको यहीं रोका जा सके। इसके बाद देखिए, मरने से पहले ही रजिया को अपना सुल्तान घोषित कर चुका था। तो रजिया मुस्लिमों में कौन थी? पहली महिला शासिका थी, याद रखिएगा। बर्नी कहता है रजिया के बारे में कि इसकी एकमात्र जो कमी थी इसका महिला होना ही है, अदरवाइज ये किसी भी मामले में किसी भी सुल्तान से कम नहीं थी। रजिया का जो विवाह हुआ था वो अल्तुनिया से हुआ था, याद रखेंगे इसको भी, कई बार एग्जाम में आया है अल्तुनिया से। ये हमारे जो चैनल है उसका लोगो है, तो इसको आप एक बार देख लें। चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को तो लाइक तो बनता ही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो अपनी रोजी रोटी की करने के लिए टोपी सिलकर, याद रखिए, टोपी बेचता था और टोपी सिलता था, इसी से इसकी रोजी रोटी चलता था। अब ये इतना समझदार था बलबन कि बलबन ने क्या किया, इससे अपनी लड़की का विवाह कर दिया, और इसका वजीर तो था ही पहले से ही। तो फिर अब ध्यान रखिएगा, बलबन कोई अलग से ऐसा नहीं था। बलबन क्या था, जो आपने 40 लोगों का समूह देखा जिसको कि हम चहलगनी कहते हैं, उसी का सदस्य था। तो ये जानता था कि अगर हम चहलगनी को नष्ट नहीं करेंगे तो ये क्या, लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे बराबर के लोग हैं। तो इसीलिए उसने क्या किया, चहलगनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो लोग बचे, उनको जो भी थे उनको युद्ध में या तो मार देता था, अगर वो हार के आते थे तो खुद मार देता था, और या तो वो लोग मर जाते थे, कुछ भाग गए। तो ये लौह और रक्त की नीति, इसीलिए इसे कहते हैं, किसने कौन सा किया, लौह और रक्त की नीति का पालन किया। याद रखिए, बलबन कहीं नहीं था, उस चहलगनी का ही एक सदस्य था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला है, बलबन ने सिजदा, अब ये क्या था, जो आज हम सजदा कहते हैं, उसको झुककर नमस्कार करना। आप देखते होंगे टीवी सीरियलों में या मूवी में, राजा के सामने झुक के ऐसे 3 बार नमस्कार करते थे लोग, उसी को बोलते थे सिजदा। और फबो, सुल्तान के पांव छूना को इसने क्या किया था, प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्या, ये लाइन आपको याद रखनी होगी कि जो फारसी धर्म का एक त्यौहार था नौरोज, उसको इसने स्टार्ट किया था। तो ये था गुलाम वंश पे एक छोटा सा नोट्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा व्हाट्सअप फेसबुक पे शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आप लोग पूछते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट बुकें हैं पीसीएस के लिए, वो मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी है, लोग उसको देख भी रहे, आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो के नीचे भी आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट बुकें हैं आप उसको देख सकते हैं। इसके आने वाले हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट बुक हैं उनकी लिंक होगी, आप जाके उस बुक को परचेज अगर आपके पास नहीं है तो कर सकते हैं, या देख सकते हैं कौन सी बुक लेनी है, आप मार्केट से जाके ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।